नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम बढ़ रहे थे टॉपिक नंबर 1 में। नंबर सिस्टम जो हमने क्लियर किया था वो अपना पूरा हो चुका है और आज हम शुरुआत करेंगे टॉपिक नंबर 2 जो है अपना फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव। बात करेंगे अपन भिन्न की कि भिन्न क्या होती है, भिन्न की बात करेंगे और फिर दशमलव की बात करेंगे। भिन्न क्या होती है और दशमलव क्या होता है। जैसे मैंने लिख लिया कि मेरे पास में ये है 5/10। क्या लिखा हुआ है? 5/10। ये भिन्न रूप है। कैसे भिन्न रूप है कि ये तो है इसका अंश, नीचे वाला है हर, यानी यह है इसका न्यूमरेटर और यह इसका डिनोमिनेटर। यानी जिसे हम अंश व हर के रूप में लिख सके वो क्या कहलाती है? अपनी भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न। अंश भी हो हर भी हो। और यदि मैं इसी को ही लिख लेता हूं 0.5, क्या लिख लूं? मैं इसी को ही क्या लिख रहा हूं 0.5, तो ये हो जाएगा दशमलव रूप। कौन सा रूप हो जाएगा? दशमलव रूप। आज हम बात करेंगे केवल और केवल दशमलव की बात करेंगे, यानी दशमलव से आधारित संख्या, दशमलव संख्याओं का गुणा, जोड़ करना, भाग करना आदि सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव संख्या। यह है अपनी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या की डेफिनेशन की बात करेंगे कि दशमलव संख्या होती क्या है। दशमलव संख्या ऐसी संख्या जिसका मान 1 से कम हो। क्या हो? ऐसी संख्या जिसका मान 1 से कम हो उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। लिख लीजिएगा, ऐसी संख्या जिसका मान 1 से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। उदाहरण देख लीजिए, 0.01, 0.24, 0. कुछ भी लिख सकते हो आप, 3, 2, 1। यानी ऐसी संख्या जिसका जो मान है वो 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या। अब हम दशमलव संख्या से संबंधित जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना आदि सीखेंगे। ये जो है आपका बेसिक है। मैं आपको दशमलव संख्या से संबंधित बेसिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा रहा हूं ताकि आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिएगा ध्यान से, हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। दशमलव संख्याओं को जोड़ना। देखिएगा, दशमलव संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं, कुछ नियम है। नियम यह है कि अपने को जितने भी प्रकार की नंबर दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, दशमलव संख्या दे रखी है, उनमें जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। क्या करेंगे? दशमलव के नीचे ही दशमलव रखेंगे और जहां पर रिक्त स्थान है, जहां पर रिक्त स्थान है वहां पर हम शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य। जैसे देखो अपने पास एग्जांपल है 0.001, 0.2421, 0.02 और 0.2 मान लो। आपको बोले कि ये जो दशमलव संख्या है इन दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़िए। क्या करना है? दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखिएगा, 0.001 क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ गया, ये 0 चल रहा है, 2, 4, 2, 1। अब क्या लिखेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0, 2। अब क्या लिखेंगे? 0.2। जहां पर रिक्त स्थान है वहां पर क्या लिखेंगे? शून्य। ये शून्य शून्य ये लिख लो। अब क्या करना? अपने को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ो। 1 में 0 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 1। 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 3। 4 में 2 जोड़ा तो 6। 2 में 2 जोड़ा तो 4। पॉइंट तो ये पॉइंट आ गया और 0। तो इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब हम लेंगे एग्जांपल नंबर 2। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें
एग्जाम्पल नंबर 2, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2, 0.241, 0.32146, 0.9421, 0 पॉइंट यहाँ ले लो 0.001 और 0.1, इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है, इन दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जोड़े, देखो ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूं 0.241, ये हो गया। अब इसे लिखते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.32146, 0.9421। अब किसे लिखेंगे इसे 0.001, अब 0.1, जहां पर एक स्थान है पूरा कर लीजिए शून्य लिखकर, ये शून्य, ये शून्य, ये भी शून्य, यहां लिख लो। अब इनको क्या कर लो, आपस में जोड़ लो। क्या करना है, आपस में जोड़ना है। 6 में शून्य जोड़ा, ये 6, 4 और 1 ये 5, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 9 15, 15 और 1 16, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये मैंने आपको दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ना बताया। अब देखेंगे दशमलव संख्याओं को आपस में घटाना। देखो ध्यान से, अब हम सीख रहे हैं दशमलव संख्याओं को घटाना। कुछ नहीं करना है, जो हमने जोड़ में किया, दशमलव के नीचे दशमलव लाना है, जहां रिक्त स्थान है क्या लिखना है, शून्य लिखना है। ठीक उसी प्रकार हम घटाने में ये काम उपयोग करेंगे। देखो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे पास है 0.21 और 0.1756, 0.21 और 0.1756, इसमें से इसको क्या करना, अपने को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो देखो 0.21 में से कितना घटा रहे हैं, 0.1756, जहां रिक्त स्थान है क्या लिखेंगे, शून्य। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9 में से 5 गया, ये बचेगा अपने पास, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 1 में से गया 0.0। तो ये हो गया अपने पास में दशमलव संख्याओं को घटाना। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को गुणा करना। जोड़ना और घटाना लगभग दोनों सेम ही थे, लेकिन जो गुणा करना है दशमलव संख्याओं को वो थोड़ा अलग है। देखो दशमलव संख्याओं को हम गुणा किस प्रकार करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये अपने पास एग्जाम्पल है, 0.24 को गुणा करना है 0.11 से। किससे गुणा करना है, 0.24 को गुणा करना है 0.11 से। करो गुणा एक बार, देखो 0.24 में गुणा कर रहा हूं, 1 को 4 से गुणा किया 4, 1 को 2 से किया 2, 1 को 0 से किया 0, 1 को 4 से किया 4, 1 को 2 से किया 2, 1 को 0 से किया 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। जोड़ो इनको, 4, 4 और 2 कितने होते हैं 6, ये 2 0 0। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम दशमलव कहां लगाएंगे, बड़ी दिक्कत ये आती है कि अब हम दशमलव यहां पर कहां लगाएंगे, क्या दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे, ऐसा उसमें नहीं है। गुणे में ऐसा कुछ नहीं है, अपने को ऐसा देखना है कि दशमलव जो है कितने अंकों के आगे लगा हुआ है। गुणा में क्या करना, अपने को दशमलव लगाने के लिए पहले अपने को देखना पड़ेगा कि जो दशमलव है, जिन संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है, उन संख्याओं में दशमलव कितने अंकों के आगे लगा हुआ है। देखो यहां पर जो दशमलव है, एक अंक ये है और एक अंक ये है, यानी दशमलव जो है 2 अंकों के आगे लगा हुआ है। दशमलव जो है 2 अंकों के आगे लगा हुआ है। यहां देखो, यहां पर भी जो दशमलव है 2 अंकों के आगे लगा हुआ है, ये 2 हो गया। अब जो हम दशमलव लगाएंगे, यानी जो गुणनफल में जो दशमलव लगाएंगे वो लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 2 4, यानी अब अपने को 4 अंक के आगे क्या लगाना है, अपने को दशमलव।
यानी 1 2 3 4 और ये क्या लगे इसके दशमलव। तो जो गुणा है वो थोड़ा अलग है, तो जोड़ करना और घटाना वो थोड़ा अलग था, वो दोनों सेम थे, यानी जोड़ना और घटाना तो सेम थे और गुणा करना जो है वो उनसे डिफरेंट है। अब देखो ध्यान से एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 0.341 इंटू 0.1, इनको गुणा किससे करना है, 0.341 को गुणा करना है 0.1 से। अब सीधा ये दिख रहा अपने को कि 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या ये आएगा, क्या 1 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो 341 ही आएगा। गुणा करके देख लो आप, 0.341 को गुणा कर लो 0.1 से तो यही आने वाला। 1 को 1 से किया 1, 1 को 4 से किया 4, 1 को 3 से किया 3, 1 को 0 से किया 0, 0 को करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब अपने को देखना है कि जो दशमलव है वो हम कहां पर लगाएंगे, दशमलव जो है वो हम कहां लगाएंगे। देखो ध्यान से, यहां पर 3 अंकों के पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव, ये 3 अंकों के पहले लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है, एक अंक के पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव, ये लो एक, इन दोनों को क्या कर लो, तो जोड़ लो। 3 और 1 कितने हैं, 4, यानी अब जो हम दशमलव लगाएंगे, जो अब हम गुणनफल में दशमलव लगाएंगे वो 4 अंकों के पहले लगाएंगे, 4 अंकों के पहले, यानी जो अपना गुणनफल प्राप्त हुआ ये 0341, इसमें देखेंगे एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, इन 4 अंकों के आगे क्या लगाएंगे हम, दशमलव, क्या लगाएंगे, दशमलव। तो ये हुआ अपना दशमलव संख्याओं को गुणा किस प्रकार करते हैं, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं का भाग देना, या दशमलव संख्याओं में भाग देना, भाग किस प्रकार करते हैं। जैसे आपके पास में कोई संख्या है, दशमलव संख्या 0.2468 और मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको 2 का भाग देना है। आपके पास में क्या है, 0.248 कोई 2468 आपके पास कोई दशमलव संख्या है और उस दशमलव संख्या में आपको 2 का भाग देना है। देखो ध्यान से, भाग किस प्रकार देंगे, 0 का कोई महत्व नहीं है, 2 से हम भाग देंगे तो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर सीधा दशमलव लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दशमलव, तो हम क्या शुरुआत में लिख लेंगे, ये दशमलव लग गया। अब किसमें भाग देंगे, 2 में, 2 एकम, एक बार गया, 2 आया, 2 में से 2 क्या आया, 0। अब कितना उतारेंगे अपन, 4, 2 का भाग देना है 4 में, कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, कितना उतारेंगे 6, 2 तिया 6, 6 में से 6 गया 0, कितना उतारेंगे 8, 2 चौक 8, 8 में से 8 गया 0। यानी जहां दशमलव लगा है और जब हम भाग देंगे तो अपने को उसी स्थान पर दशमलव को लगाना है। तो ये है अपना दशमलव संख्याओं का भाग देना या भाग करना, कि दशमलव संख्या में किस प्रकार हम भाग देते हैं, कहां कहां पर दशमलव लगाते हैं, ये हमने समझा। अब हम सीखेंगे पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होते हैं। डेफिनेशन देखना, यह है पूर्णांश और यह है अपने पास में एक पूर्णांश। अब हम थोड़ी बात करेंगे दशमलव भिन्न की। किसकी बात करेंगे, दशमलव भिन्न की। मेरे पास में दशमलव भिन्न है, ये मान लो कोई मेरे पास में क्या है, दशमलव भिन्न है। क्या है, दशमलव भिन्न 2468.321, 2468.321 मेरे पास में कोई क्या है, दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न में अब अपने को बताना है कि पूर्णांश कौन से हैं और अपूर्णांश कौन से हैं। तो पूर्णांश और अपूर्णांश की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल को समझेंगे। पूर्णांश का मतलब होता है कि दशमलव के बाईं ओर की संख्या। पूर्णांश का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाईं ओर की पूर्ण संख्या पूर्णांश कहलाती है। दशमलव के बाईं ओर की संख्या, लेफ्ट साइड की संख्या, दशमलव के बाईं ओर की पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांश कहलाती है। और दशमलव के दाईं ओर की संख्या क्या कहलाती है, अपूर्णांश कहलाती है। देखो ध्यान से, ये अपने पास में है पूर्ण संख्या
और ये अपने पास में है अपूर्ण संख्या। ये अपने पास में क्या है? पूर्ण संख्या। और ये अपने पास में क्या है? अपूर्ण संख्या। देखो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इसमें से पूर्णांश कौन सा है और अपूर्णांश कौन सा है। यानी ये हुआ, हमने डेफिनेशन से पढ़ा कि दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर की पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांश कहलाती है। दशमलव के बाईं ओर की पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांश कहलाती है। जबकि दशमलव के दाईं ओर की, दशमलव के दाईं ओर की अपूर्ण संख्या क्या कहलाती है? अपूर्णांश कहलाती है। तो ये था पूर्णांश और अपूर्णांश की डेफिनेशन। अब हम सीखेंगे दशमलव अंक भिन्न के विभिन्न अंकों का स्थानीय मान। अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न के विभिन्न अंकों का स्थानीय मान। देखिएगा ध्यान से, दशमलव भिन्न के विभिन्न अंकों का स्थानीय मान सीखने से पहले हम कुछ संख्याओं का, जो साधारण संख्या होती हैं, उनका स्थानीय मान देखते हैं। फिर बाद में दशमलव भिन्न संख्याओं का क्या करेंगे? अपन स्थानीय मान देखेंगे। ये मेरे पास में कोई संख्या लिखी हुई है 2468। ठीक है, मेरे पास में संख्या लिखी हुई है 2468 और इसमें मेरे को बोला है कि जितने भी अंक हैं, यानी 4 जो अंक हैं, उन अंकों के क्या निकालने? अपने को स्थानीय मान निकालने हैं। क्या निकालना है? स्थानीय मान। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर बाद में हम दशमलव भिन्न के बारे में देखेंगे। देखो ध्यान से, ये जो होता है, ये होता है इकाई का अंक। क्या होता है? इकाई का अंक। और ये जो होता है, ये क्या होता है? दाही का अंक। ये क्या होता है? सैकड़ा का अंक। और ये क्या होता है? हजार का अंक। देखो ध्यान से, इकाई का अंक जब हम 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसे गुणा किससे करेंगे? 1 से। किसे गुणा करेंगे? 1 से। जब हम दहाई के अंक यानी 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसे गुणा किसे करेंगे? 10 से। किसे करेंगे? 10 से। जब हम सैकड़ा के अंक यानी जो 4 हैं, जब 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो इसे गुणा किसे करेंगे? 100 से। इसी प्रकार जब 2 का निकालेंगे तो इसे गुणा किसे करेंगे? 1000 से। यानी ये हुआ, जब मैं लिखूंगा यहां पर 8 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1, 8 इंटू 1। जब मैं लिखूंगा 6 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10। इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 इंटू 100। और इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1000। अब देखो ध्यान से, अपने को ये देखना है कि हमने स्थानीय मान किस प्रकार निकालना है। इकाई के अंक को मैंने गुणा किसे किया? 1 से। दहाई के अंक को 10 से। सैकड़ा के अंक को 1000 से। और जो 1000 का अंक है उससे किसे गुणा किया? 1000 से। अब देखो ध्यान से, यहां अपने को देखना है कि जब हम स्थानीय मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? स्थानीय मान निकालेंगे। जो दशमलव है, थोड़ी सी बात करेंगे दशमलव भिन्न की। ये तो साधारण संख्या का हमने स्थानीय मान निकालना सीखा है। अब हम जो बात करेंगे दशमलव भिन्न की। देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझ लेते हैं दशमलव भिन्न को, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास में ये आपके पास में कोई एग्जांपल है दशमलव भिन्न का, 3691.841। इसका अपने को स्थानीय मान निकालना है और सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर 1 का स्थानीय मान निकाले, आप 9 का निकाले, सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना अपने को। तो देखना ध्यान से, जब दशमलव के बाईं ओर चलेंगे, जब दशमलव के क्या चलेंगे? बाईं ओर चलेंगे। दशमलव के मैं चल रहा हूं, इधर देखो बाईं ओर, और ये होता है इसका दाईं ओर। ये है अपना इकाई का अंक। ये कौन सा हो गया?
दहाई का, ये सैकड़ा का, और ये वाला 1000 का। इसको गुणा करेंगे 1 से, इसको 10 से, इसको 100 से, इसको 1000 से। देखो ध्यान से, पहले हम निकाल लेते हैं इनका स्थानीय मान। मैं पहले दशमलव के बाईं ओर की जो संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनका स्थानीय मान निकाल रहा हूं। एक का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1। एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 इंटू 100। और इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू, लिख लेना यहाँ पर 3 का स्थानीय मान, मैं सीधा लिख रहा हूं, 3 इंटू 1000। तो ये तो है दशमलव के बाईं ओर की संख्याओं का स्थानीय मान। यहां देखना आप, जब दशमलव के बाईं ओर की संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे तो देखना, यहां पर 1 है, यहां 10 है, यहां 100 है, और यहां पर क्या है, 1000। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाईं ओर जितने भी अंक है और अंकों के जो स्थानीय मान है, जितने भी अंक हैं और अंकों के जो स्थानीय मान है, अपने पहले वाले अंक के, अपने पहले वाले अंक के स्थानीय मान का कितना होते हैं, 10 गुना होते हैं। कितना होते हैं, 10 गुना। देखो ये 1 का कितना है, 10 गुना 10 हो गया। 10 का 10 गुना कितना है, 100। 100 का 10 गुना कितना है, 1000। यानी जब दशमलव के बाईं ओर जाएंगे तो अंकों के स्थानीय मान अपने पहले वाले अंक के स्थानीय मान का 10 गुना होते हैं। यह तो दशमलव के बाईं ओर की बात हुई, यानी पूर्ण संख्या की बात हुई, जिनका हमने स्थानीय मान निकालना है। अब देखो ध्यान से, दशमलव के दाईं ओर की बात करेंगे अपन। देखना ध्यान से, यह है अपने पास 10वां भाग। ये कौन सा है, 100वां भाग। और ये कौन सा है, 1000वां भाग। समझना ध्यान से, जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इसको गुणा करेंगे अपन 1/10 से। जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 1/10 से। जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इससे गुणा किससे करेंगे, 1/100 से। और जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 1/1000 से। यानी देखना, मैं जब 8 के स्थानीय मान की बात करूंगा तो कैसे निकालेंगे अपन, 8 इंटू 1/10। जब 4 के स्थानीय मान की बात करूंगा तो कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 1/100। यानी मैंने कहा था ना कि इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब निकालेंगे 1 का स्थानीय मान तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1000। ये हो गया अपना दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं का स्थानीय मान। अब यहां हम देखते हैं कि जो दशमलव था उसके बाईं ओर की जो संख्या थी, उनका जो स्थानीय मान था पहले वाले अंक के स्थानीय मान का 10 गुना था। लेकिन दशमलव के दाईं ओर की जो संख्या है, यानी अपूर्ण संख्या है, उसमें जो अब ये है 10वां भाग, ये है 100वां भाग, ये है 1000वां भाग। यानी ये जो भाग है, देखना ध्यान से, ये जो भाग है इसका कितना है, ये जो भाग है इसका 1/10वां भाग है। समझ में आया क्या, ये जो है इसका क्या है, 1/10वां भाग है। ठीक इसी प्रकार ये इसका क्या है, 1/10वां भाग। यानी यहां पर तो था 10 गुना अधिक हो रहा था, और यहां पर 1/10वां भाग है। तो आप ध्यान रखें कि ये दशमलव के बाईं ओर की बात थी और ये दशमलव के दाईं ओर की। तो दाईं ओर में हमने ये 10वां भाग लिया, 100वां भाग, 1000वां भाग। 10वें भाग को जो भी अंक है उसको 1/10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1/100 से करेंगे, यहाँ पर 1/1000 से करेंगे। तो यह है अपने पास दशमलव भिन्न के विभिन्न अंकों का स्थानीय मान। एक एग्जांपल लेके और समझते हैं, देखिएगा ध्यान से कि एग्जांपल है मेरे पास 94691.236 ले लो, ऐड कर लो इसे 238। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कोई आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, और मैं पूछता हूं अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा।
क्या पूछ रहा हूं मैं, अंक जो 6 है, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा। और मैं आपको ऑप्शन दे रखा है, एक है अपने पास में 600, दूसरा है 60, तीसरा है 1/60 और चौथा है 1/600। अब अपने को देखना है कि चार ऑप्शन में से 6 का स्थानीय मान कौन सा है। चार ऑप्शन में से 6 का स्थानीय मान कौन सा है, तो हम देखने के लिए क्या करेंगे, अंकों के स्थानीय मान देखेंगे। अब देखो, यहां मैंने बताया था ये इकाई का अंक है, जब एक का स्थानीय मान निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, एक से ही गुणा करेंगे, यानी एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, एक। 9 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, जब 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 को किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 90। जब 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 6 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600। अब अपने ऑप्शन में देखो 600 कहां पर है, यहां पर है, यानी ये जो 600 है, अंक 6 का क्या होगा, स्थानीय मान होगा। देखो ध्यान से, ये तो थे अपने पास एक एग्जाम्पल के रूप में कि किस प्रकार स्थानीय मान एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये मैंने लिख लिया 139 कर लो। अब मैं बोलता हूं अंक 1 का स्थानीय मान क्या होगा। अब अपने को सीधा देखना है कि एक कहां पर है, इसमें एक नहीं है, एक सीधा है अपने पास में अपूर्ण संख्या में, यानी अपूर्णांश में है। अब ये कौन सा भाग है, मैंने बताया था अभी आपको, ये जो है एक है, कौन सा भाग है, एक जो है 10वां भाग है। कौन सा भाग है, 10वां भाग है, तो गुणा किससे कर लेंगे, 1/10 से, तो ये हो जाएगा 1/10। इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। जो अंक का आपको स्थानीय मान पूछा जा रहा है उस अंक को गौर से देखना है, और गौर से देखने के बाद में आपको पता करना है कि ये कौन सा भाग है या कौन सा इकाई का अंक है। यदि दशमलव के बाईं ओर होता है तो इकाई का अंक देखना है, और यदि दशमलव के दाईं ओर होता है तो आपको भाग देखना है। 10वां भाग है, 1000वां भाग है, सैकड़ा भाग है, जितने भी जो भी भाग है वो भाग को अपने को देखना है। अब जो हम सीखेंगे वो है अपना टॉपिक दशमलव भिन्न को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। दशमलव भिन्न को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। समझना इस चीज को कि अपने पास में जो दशमलव भिन्न है उस दशमलव भिन्न को आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो पहले हम सीखेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। साधारण एग्जांपल लेंगे, हम नॉर्मल एग्जांपल लेंगे। आरोही का मतलब होता है संख्याओं का बढ़ता क्रम। क्या होता है, संख्याओं का बढ़ता क्रम, ये है आरोही। और अवरोही का मतलब होता है संख्याओं का घटता हुआ क्रम। क्या होता है, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। आरोही का मतलब होता है संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है संख्याओं का घटता हुआ क्रम। यानी यह जो क्रम है, आरोही जो है ठीक अवरोही की विपरीत है, और अवरोही जो है ठीक आरोही की क्या है, विपरीत है। एग्जाम्पल देखो अपने पास में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ये अपने पास में 2 4 6 5 9 7 1। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि इन संख्याओं को आपको कैसे लिखना है, इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम का मतलब हुआ कि संख्याओं को पहले हम किस में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी पहले पहले कौन सी संख्या आएगी, वो संख्या आएगी जो सबसे क्या होगी, छोटी होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 1। अब देखो ध्यान से, और कौन सी है, एक से बड़ी कौन सी है, एक से बड़ी है 2, ये 2 आ गया। 2 से बड़ी कौन सी है, 2 से बड़ी है 4, ये 4 आ गया। 4 से बड़ी कौन सी है, ये 5, तो 5 आ गया। 5 से बड़ी कौन सी है, ये 6, ये 6 आ गया। 6 से बड़ी कौन सी है, 7, तो ये 7 आ गया।
और 7 से बड़ी कौन सी है 9, तो ये आ गया 9। यानी ये हुआ संख्याओं का आरोही क्रम। हमने संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। एक सबसे छोटी है, एक से बड़ी 2, 2 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7 और 7 से बड़ी 9। अब आपको बोलते कि इन्हीं को अपने को अवरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है इनको अवरोही क्रम में, यानी ये जो संख्या हमने लिखी है इनको आप उलट लीजिए। 9 आ जाएगा अपने सबसे पहले, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अवरोही क्रम में लिखा मैंने। अवरोही क्रम कहता है कि संख्याओं को आप घटते हुए क्रम में लिखे। यानी देखो घटते हुए क्रम का मतलब हुआ कि संख्या ये पहले 9 थी, अब कितनी हो गई 7, यानी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पर 6, 5, 4, 2, 1। ये तो था नॉर्मल जो नंबर होते हैं, साधारण जो संख्या होती है उन संख्याओं में आरोही क्रम और अवरोही क्रम दर्शाना। अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न में हम आरोही और अवरोही क्रम कैसे दर्शाएंगे या फिर कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से, इसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम हम पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न में संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए जो नियम होते हैं। पहला नियम हम पढ़ेंगे। पहला नियम देखो ध्यान से कि दशमलव भिन्न में क्या कह रहे हैं अपन, दशमलव भिन्न में संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखने के लिए संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे। देखो ध्यान से, दशमलव जो भिन्न है उसमें संख्याओं को हम आरोही व अवरोही क्रम में लिखने के लिए जो पूर्णांश है, क्या है अपने पास में, पूर्णांश को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। किनको करेंगे, पूर्णांशों को। कब करेंगे, जब पूर्णांश क्या हो, लिख देना यहां पर, जब पूर्णांश क्या हो, असमान हो। क्या हो, जब पूर्णांश असमान होने पर हम क्या करेंगे, संख्याओं को जो पूर्णांश है, पूरी संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दशमलव भिन्न की बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल जो पूर्णांश है उन पूर्णांश को आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखे पता कर सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। अब देखो ध्यान से, इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मैं 2-3 प्रकार की दशमलव भिन्न लिख रहा हूं। देखो ये है, दूसरी है अपने पास में तीसरी है, ये अपने पास में क्या है, दशमलव। 3 प्रकार की दशमलव भिन्न है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखो, इनमें अपने को सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न बताने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दशमलव भिन्न के पूर्णांश को देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो दशमलव भिन्न है उसके पूर्णांश को देखेंगे। यहां पर भी पूर्णांश देख लो, मैंने अभी आपको पूर्णांश की डेफिनेशन बताई थी ना कि दशमलव के बाईं ओर की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांश। अब देखो, क्या पूर्णांश इनके बराबर है या सेम है क्या। ये जो पूर्णांश है ये अलग अलग है। ये 2468 है, ये 3491 है, ये 2341 है। यानी जो पूर्णांश है वो असमान है। ये जो कंडीशन है यहाँ लागू होगी, जब पूर्णांश असमान हो तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को, ये जो पूर्णांश है, पूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो केवल और केवल जो पूर्णांश है इनको आरोही क्रम में लिख लो या फिर आप किसमें लिख लो, अवरोही क्रम में। अब देखो ध्यान से, हम किस में लिख रहे हैं, पहले आरोही क्रम में। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं। अब हम लिख रहे हैं यहां पर आरोही क्रम में।
आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम। आप किसी में भी लिख सकते हो, आरोही में लिख लो या फिर आप अवरोही में लिख लो। अपने को सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी दशमलव जो भिन्न है वो बड़ी है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ यानी एक तो अपने पास में क्या है 2468 है, एक अपने पास में केवल पूर्णांश ले रहा हूं, और एक अपने पास में क्या है 2341। बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है, देखो 2341, ये आ गया 2341। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी 2468। इससे बड़ी कौन सी है 3491, यानी इससे बड़ी है ये, और इससे बड़ी कौन सी है ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दशमलव भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दशमलव भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिनके जो पूर्णांश है, जिनके जो पूर्णांश है वो सबसे बड़े होंगे। यानी सबसे बड़े पूर्णांश क्या है 3491, और 3491 कहां पर है, यहां पर। यानी ये भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी। अब मैं पूछता हूं कि सबसे छोटी दशमलव भिन्न कौन सी होगी। अब देखो सबसे छोटा पूर्णांश कौन सा है, सबसे छोटा पूर्णांश है अपने पास 2341। ये कहां पर है, ये है, और ये है, तो ये पूरी दशमलव भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी दशमलव भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी दशमलव भिन्न, और ये क्या हो जाएगी अपने पास में सबसे बड़ी दशमलव भिन्न। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि दशमलव भिन्न बड़ी है या फिर छोटी है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि पूर्णांश समान है या फिर असमान है। तो हमने पहले पढ़ा कि पूर्णांश यदि असमान हो तो हम कैसे करते हैं, ये भी हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि यदि पूर्णांश जो है, ये जो पूर्णांश है यदि बराबर हो तो फिर हम भिन्न का पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखते हैं पूर्णांश समान होने पर। यह था नियम नंबर पहला। अब है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है यदि दशमलव भिन्न में पूर्णांश समान होने पर यदि दशमलव भिन्न में पूर्णांश समान होने पर 10वें भाग के अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी दशमलव संख्या सबसे बड़ी दशमलव भिन्न और सबसे छोटी दशमलव भिन्न का पता कर सकते हैं। व्यवस्थित कर सबसे बड़ी दशमलव भिन्न या फिर सबसे छोटी दशमलव भिन्न का निर्धारण, दशमलव भिन्न का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये कह रहा है कि आपके पास में दशमलव भिन्न है। रूल नंबर जो 2 है, नियम नंबर जो 2 है, वो ये कह रहा है अब आपके पास में जो दशमलव भिन्न है उसमें यदि पूर्णांश समान है, क्या है, पूर्णांश समान है। देखो ध्यान से एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं 2 4 3 1 1 2 3। अगला एग्जांपल है 2 4 3 1 2 3 4 2 4 3 1 5 3 4। देखिएगा ध्यान से, ये अपने पास में दशमलव भिन्न है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दशमलव भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है अथवा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो ध्यान से, पहले हम देखेंगे पूर्णांश को। किसको देखेंगे, पूर्णांश को। क्या तीनों में पूर्णांश समान है, यदि तीनों में पूर्णांश समान है तो नियम नंबर कौन सा लगेगा, नियम नंबर 2 लगेगा। और नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कि यदि पूर्णांश जो है समान है,
पूर्णांक जो है समान है, तो हम 10वें भाग के जो अंक हैं, 10वें भाग के जो अंक हैं, इन अंकों के आधार पर या इन अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के आधार पर संख्याओं का पता कर सकते हैं कि संख्या दशमलव जो भिन्न है कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो देखो यहां पर है अपने पास में 1, यहां पर क्या है 2 और यहां पर क्या है 5। थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर अपने पास में 1, यहां पर है 2 और यहां पर क्या है 5। इनको हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आप किसी में भी लिख सकते हो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी एक से बड़ा कौन है 2, 2 से बड़ा 5, यानी सबसे बड़ा कौन सा हुआ 5, और जिसमें से ये 5 जो उपलब्ध है, जिसमें 5 है वो दशमलव भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। नियम नंबर 2 कहता है कि जिसमें ये 5 होगा, यानी जो सबसे बड़ा पूर्णांश की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो 10वां भाग होगा, और जिस दशमलव भिन्न का सबसे बड़ा जो भाग होगा वही भिन्न क्या कहलाएगी, या वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखो ये जो अपना 10वां भाग है सबसे बड़ा भाग है, और ये सबसे बड़ा भाग किसका है, इस दशमलव भिन्न का। यदि इस दशमलव भिन्न का ये सबसे बड़ा भाग है तो ये दशमलव भिन्न कहलाएगी अपनी सबसे बड़ी दशमलव भिन्न। और ये जो सबसे छोटा है और ये किसमें है, ये इसमें है, तो ये कहलाएगी अपनी सबसे छोटी दशमलव भिन्न। क्या कहलाएगी, सबसे छोटी दशमलव भिन्न। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो था नियम नंबर 2 कि पूर्णांक समान है, तो हम कैसे करेंगे। अब रूल नंबर 3 कहता है कि मान लो अब आपके पास में जो 10वां भाग है वो भी यदि समान हो जाए, 10वां जो भाग है वो भी यदि समान हो जाए, तो फिर हम सबसे बड़ी दशमलव भिन्न और सबसे छोटी दशमलव भिन्न का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, तो हम समझेंगे रूल नंबर 3। अब अपने पास है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है यदि दशमलव भिन्न में पूर्णांश व 10वां भाग समान होने पर, या दशमलव भिन्नों कर देना कि बहुत सारे जो होंगे, 10वां भाग समान होने पर, यदि दशमलव भिन्नों में पूर्णांश व 10वां भाग समान होने पर सबसे बड़ी दशमलव भिन्न या सबसे छोटी दशमलव भिन्न का निर्धारण हम इस प्रकार करेंगे। कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे कि भिन्न के 100वें भाग के अंक को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो सबसे बड़ा अंक होगा, सबसे बड़ा अंक होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी दशमलव भिन्न होगी, और क्या होगा, और जिसमें, तथा लिख लो, और यदि 100वें भाग, या लिख लो, सॉरी, यदि जो सबसे छोटा अंक होगा
वह भिन्न सबसे छोटी दशमलव भिन्न होगी। आप लिखते रहिएगा साथ में, मैं आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब देखिएगा ध्यान से कि ये रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि मान लो आपके पास में, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको। देखो एग्जाम्पल में है अपने पास, ये मैंने ले लिया 2 4 3 1, यहां पर है अपने पास 2 1 1। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं यहीं पर 2 4 3 1 2 2 3। एक और देखते हैं, ये हो जाएगा 2 4 3 1 2, ये ले लो 4 1। ये अपने पास में क्या है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से रूल नंबर 3 को समझेंगे। मैं थोड़ा मिटा रहा हूं इसे, आपको वापस में इस एग्जाम्पल में इस पूरे को समझा दूंगा। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल है अपने पास, यहां लिख देता हूं 2431.211। एक है अपने पास 2431.223। एक है 2431.24। रूल नंबर जो 3 है, वो रूल नंबर 3 कहता है कि यदि आपके पास में जो दशमलव भिन्न दे रखी है, आपको विभिन्न सारे जो दशमलव भिन्न दे रखी है, उसमें यदि पूर्णांक समान है, क्या समान है, इन तीनों में पूर्णांक समान है, पूर्णांक समान होने के साथ साथ यदि दसवां भाग भी समान है, ये क्या अपने पास में दसवां भाग भी क्या है, ये देखो 2 2 और 2, ये भी क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, 100वें भाग के जो अंक हैं, यानी ये 1 है, यहां पर है 2 और यहां पर है 4, इन अंकों के आधार पर दशमलव भिन्न का निर्धारण करेंगे कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी होगी और कौन सी दशमलव भिन्न छोटी होगी। अब देखो मैं इन अंकों को लिख रहा हूं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 4, सबसे बड़ा कौन सा है, 4, और 4 किस दशमलव भिन्न में आ रहा है, 4 आ रहा है इस दशमलव भिन्न में, यानी ये कौन सी होगी, ये सबसे बड़ा अंक है। ध्यान रखना, आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये सबसे बड़ा अंक होगा, और ये सबसे बड़ा अंक है, तो ये सबसे बड़ी क्या होगी, दशमलव भिन्न होगी। अब यहां देखते हैं, ये क्या है, सबसे छोटा अंक, ये सबसे छोटा अंक है, और ये किसमें है, देखो ये है अपने पास इसमें, तो ये क्या होगी, सबसे छोटी दशमलव भिन्न, क्या होगी, सबसे छोटी दशमलव भिन्न। तो हमने जो है दशमलव संख्या और दशमलव भिन्न में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस या फिर जितने भी प्रकार के जो टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर किए। मैंने आपको दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में लिखना, स्थानीय मान निकालना, या फिर दशमलव संख्याओं को गुणा करना, जोड़ करना, बाकी करना, भाग करना आदि सीखा। अब हम जो है आगे वाले टॉपिक, यानी आगे वाली जो क्लास होगी, उसमें केवल और केवल भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न को किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार गुणा करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।